अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के ताज फलकनुमा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी के 21 रोजा मेमंता सदम बस यात्रा का पहला दिन। एक कार में लगी आग दूसरी कारों को भी अपनी लपेट में ले ली। खानापुर गंडीपेट के एक गोदाम के पार्किंग एरिया में पेश आया हादसा। फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कई कारें जल जाने की इत्तला थी। हैदराबाद के काटेधन में वाक़े एक बिस्किट फैक्ट्री में आज सुबह आग लगने का बड़ा वाक़या पेश आया। आग पर काबू पाने के लिए DRF की टीम और कई फायर इंजन मौके पर पहुंच गए। किसी के जख्मी या हलाकत की इत्तला नहीं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे मशहूर बॉलीवुड अदाकार गोविंदा के साथ। गोविंदा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना में शामिल होने के इम्कानात हैं। और एक अंदर की बात बता देता हूँ आपको, ये दो कानून, ये का कानून जो पास किया तो हालांकि ये थे कि हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन अमित शाह को तो भगवान ने बुद्धि अलग ही दी है। उन्होंने क्या किया कि 27 सांसदों का प्रोग्राम विदेश यात्रा में बना दिया। 7 तो भाजपा की बेटी है, 20 सीकर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सोमिधानंद सरस्वती ने दावा किया कि वजीर दाखिला अमित शाह ने CAA की मंजूरी के दौरान वोटिंग में हेराफेरी की। राज्यसभा में अपने वोटों को रोकने के लिए अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को गैर मुल्की दौरों पर भेज दिया गया था। अगर ये सच है तो उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तो ये एक मतलब तकनीकी दृष्टिकोण से बुद्धि कौशल का एक परिणाम था कि ये कानून CAA का कानून और ये कानून पास हो पाए तो बड़ी मुश्किल थी। अब अपने जब तक लोकसभा में पूरी जाएंगी, राज्यसभा में सीटें पूरी नहीं, खाली ये चुनाव MP का चुनाव नहीं है, संविधान का चुनाव है या और चुनाव, ये देश की अस्मिता का चुनाव है। हम जब तक कानून नहीं बना सकते जब तक राज्यसभा हमारी कांग्रेस ज्यादा नहीं, लोकसभा पूर्ण बहुमत होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब जो हमारे सामने है, मैंने बात नहीं की, कांग्रेस आती थी सोच के लिखे, लेकिन अब तो ऐसी पार्टी को सामने खड़ा कर दिया। जिस दिन धारा 300 का कानून हुआ, जार बाजार में पुतले कम्युनिस्टों ने जार बाजार में कुछ पुतले फूके। अभी मत घबराना, अर्जन का ताला टूटेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। ये कल्पना सोरेन हैं। उनके शौहर हेमंत सोरेन जेल में हैं। कुछ महीनों पहले तक झारखंड में बीजेपी काफी मजबूत थी, लेकिन अब रैलियों में कल्पना सोरेन के आंसुओं से आवाम की राय बदलती नजर आ रही है। झारखंड के कबायलियों ने यह मानना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ने इन कबायली रहनुमाओं के साथ नाइंसाफी की है। कभी झुकेगा नहीं, झारखंड भी कभी झुकेगा नहीं। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के नक्शे कदम पर लद्दाख में शुरू होगी तहरीक। लेह में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए किया गया ऐलान।
इतवार 7 अप्रैल को लद्दाख में इस तहरीक में शामिल होने की गई अपील। हम सरहदों तक चांगथांग पश्मीना मार्च करते रहते हैं। आप सब अपने अपने इलाकों में तरक्की के नाम पर तबाही को दिखाने के लिए अपने अपने मार्च कर सकते हैं। बीजेपी हुकूमत पर की गई कड़ी तनकीद। सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग। फौजी कुत्तों की खुसूसी ट्रेनिंग। डिच 9 के यूनिट जिन्हें हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने और टारगेट्स को बेअसर करने की तरबियत दी जा रही है। बिल्कुल पीछे ही है सर, एक दायरा बना हुआ तो है। यहाँ आराम CM sir, LG is saying कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? LG कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया। मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी एक सियासी साजिश है जिसका जवाब अवाम खुद देंगे। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। रामेश्वरम धमाका केस की बड़ी खबर। एनआईए ने बड़े पैमाने पर छापों के बाद रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के असल साजिशी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 रियासतों में कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर मारे गए छापे। एनआईए की टीमों ने 18 मुकामात पर क्रैकडाउन के बाद मुजम्मिल शरीफ को हिरासत में ले लिया। एनआईए जिसने 3 मार्च को इस केस को अपने हाथ में लिया था, इससे कबल अहम मुलजिम मुसव्विर शाजीब हुसैन की शिनाख्त की गई थी जिसने धमाका किया था। उसने एक और साजिशी अब्दुल मतीन ताहा की भी निशानदही की थी जो एजेंसी को दीगर मुकामात में भी मतलूब था। दोनों अफराद अभी तक फरार हैं। एनआईए की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मुजम्मिल शरीफ ने केस के दीगर 2 शिनाख्त शुदा मुलजिमान को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी, जिसमें 21 मार्च को ITPL रोड ब्रोकफील्ड बेंगलोर में वाक़े कैफे में एक IED धमाके शामिल थे। धमाके में कुछ गाहक और होटल के अमले के अरकान जख्मी हो गए थे, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक थी, जिससे इमलाक को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इन तीनों मुल्जिमान के घरों के साथ साथ दीगर मुशरबा अफराद के रिहायशी अहाते और दुकानों पर आज छापे मारे गए। तलाशी के दौरान नकदी रकम के साथ मुख्तलिफ डिजिटल आलात जब्त किए गए। एनआईए ने कहा कि मफरूर मुल्जिमीन को पकड़ने और धमाके के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिशें जारी हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक गरीब शख्स जो संतरे बेचता है वो घर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। वहीं 2 पुलिस ऑफिसर इसे पकड़कर पुलिस चौकी ले गए और उसकी जेब से 3060 रुपये ले लिए। फिर उसके बाद उसके वालिद को वहां बुलाया और मजीद 2000 रुपये ले लिए। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। फरदीन। कहाँ रहते हो? फरीदनगर। क्या काम करते हो? यही मंडी में फल का काम करते हैं, फरूट खरीद संतरे बेचते हैं। मंडी में बेचते हो, मंडी से बाहर बेचते हो? मंडी के गेट पे बेचते हैं। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या घटना हुई? हमारे साथ जी हुआ, हम अपने घर को जा रहे थे तो इधर बस अड्डे के यहाँ पर हम बस अड्डे से बस पकड़ के घर जा रहे थे। यहाँ पुलिस वालों ने दोनों उठा लिया हमें और जी हमें सीधा बस अड्डे चौकी ले गए। तुम अकेले थे, तुम्हारे साथ और कोई भी था? अकेले थे जी हम। अकेले? अच्छा। हम पे 3000 रुपये थे, 3060 रुपये दुकानदारी के हमारे पैसे सारे छीन लिए उन्होंने और 1 बजे ले गए थे। शाम को 7 बजे छोड़ा जब पिताजी आए हमारे। 2000 रुपये पिताजी से लिए, 20000 मांगे थे, 2000 रुपये और लिए। अच्छा जी। कौन थे आप, पहचानते हो ना पुलिस वालों को? जी, एक का नाम इमरान था और नहीं जानता मैं। इमरान तो 2 पुलिस वाले थे बाइक पर। अच्छा जी। अब क्या चाहते हो आप? जी, हम ये चाहते हैं हमारे पैसे मिल जाए, हमें इंसाफ मिल जाए, पैसे हमारे लिए उन्होंने पैसे वापस मिल जाए, ये चाहते हैं। इसी के साथ नाज़रीन 1 TV न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें 1 TV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।